नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस बेटा। अब आपको एक अलग ही खुशखबरी मिलने वाला है दोस्तों। अगले 24 घंटे तक हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ी विवाद के साथ बहुत बड़े तमाशा खड़ा होने वाले हैं। पूरे घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पूरे परिवार के ऊपर और आपके ऊपर एक भयानक कलंक लगने जा रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके चारों ओर से मुसीबत ही मुसीबत देखने को मिलेगा। आपको पूरी तरह से हम मुसीबत में घेर लेंगी और समाज में बदनाम भी होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग कुछ दिन से आपको परेशान करने की तैयारी में थे, वे लोग अगले 24 घंटे के अंदर आपको परेशान करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि इस समय आपके हाथों से कुछ ऐसा गलती हुआ है जिससे कि भाग्य का देवता शनिदेव आपसे दूर चले गए हैं और संकट मोचन हनुमान भी आपसे क्रोधित होकर आपसे दूर चले गए हैं। इसलिए अब आपकी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाले हैं जो आपकी सुख, चैन और नींद सब कुछ छीन लेगी। और ऐसी स्थिति में भगवान भी जब आपसे दूर होंगे तो ऐसी स्थिति में दुश्मन मौका का फायदा उठाने वाला है। इसलिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं देखा तो कल आपकी अंतिम सांस होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती यही करते हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि कुछ अजीब घटनाएं आपके साथ होने वाला है। कुछ बड़ी मुसीबत का भी सामना इस समय में आपको करना होगा, परंतु अगर सावधान रहेंगे तो फिर सभी मुसीबत दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़ी खुशियां मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपके दोस्तों अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगले 24 घंटे तक आपके त्यागना होगा। हो सके तो हमेशा के लिए त्याग दें। फिर आपके पीछे जो बड़ी दुश्मन है, जो आपको परेशान करने की तैयारी हमेशा करते रहते हैं, वे लोग आपको छू भी नहीं सकता। कभी कभी आप अपनी खुद गलती कर लेते हैं, अपने हाथों से खुद गलती कर लेते हैं, जिसका मजाक आज पड़ोस के लोग उड़ाते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको मुसीबत में गिरा देती है। वैसे तो दोस्तों आपका कम देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, आप भाग्यशाली और किस्मत वाले इंसान हैं। लेकिन कभी कभी आप अपनी गलती की वजह से खुद परेशान हो जाते हैं। आखिर वह क्या गलती है, आगे वीडियो में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल विस्तार से वीडियो को देखें। आपको वीडियो में हर बातों को सुनना है, समझना है, क्योंकि इस वीडियो में हर ज्ञान की बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हम हमेशा आपको सावधान और सतर्क रखते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाले हैं जो आपकी सुख, चैन, नींद सब छीन लेगी। अगले 24 घंटे में जो खेल होने वाला है मित्रों, वह खेल आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर लेंगे। क्योंकि मित्रों हमेशा ध्यान रखना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं आपको सावधान और सतर्क करने आ गया हूं तो आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से एक बार जरूर देख लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को साधारण समझकर छोड़ दें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि समय रहते इस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो, सब कुछ आपके पक्ष में हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आप इसे चेतावनी समझे या सावधानी समझे या कोई जो भी कुछ समझे, यह वीडियो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और आपका फायदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मित्रों। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए आप समय रहते इस वीडियो को देख लें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो भी मां महाकाली के सच्चे भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सच्चे मन से मानते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां महाकाली नमः अवश्य लिखें। मित्रों, मां महाकाली आपके सभी के और आपके सभी के दुखों को हर लेगी।
अब आप यह सोच रहे होंगे कि गुरुजी आखिर आने वाले 24 घंटे में हमें ऐसा क्या बताने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी गुप्त राज जो आपके परिवार में ही, आपके घर में ही छुपा हुआ है। उसको सामने लाकर रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि अगर चीज बहुत ज्यादा अंदर रहती है, यह समय आपके लिए बहुत खास और पवित्र है और आपको इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह समय आपके लिए आ रहा है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मंगल ग्रह ने ऐसी स्थिति बनाई है कि आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाएगा और आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों से जिन चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, अब वे सब आपके कदमों में होंगी। धन दौलत से जुड़ी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी मेहनत का फल आपको अब मिलेगा। आप जल्द ही एक बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं और आपकी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आप कर्ज या किसी कोर्ट केस से परेशान हैं या घर में किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, तो अब उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को संतान सुख का इंतजार था, उन्हें वह भी मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आप अपने इलाके के सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। अब आपको दूसरों से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। बस आपको एक छोटी सी चीज मंदिर में दान करनी है और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। मित्रों, आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है और मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह जो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, वह प्राचीन काल से चली आ रही है और यह विशेष ज्ञान हमारे आर्ष मुनियों द्वारा खोजा गया था। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है और मैं आपको आग्रह करता हूं कि इसे अंत तक देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो ज्ञान मिलेगा, वह आपकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको रोजाना नई नई जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी किस्मत का द्वार खुल चुका है। बस एक खास काम करना है और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपके राशि के अनुसार एक विशेष चीज का दान करना आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर का दान करते हैं तो आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह सिंदूर दान करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। इसीलिए अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आ जाइए। यह दान आपकी जिंदगी को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी स्वयं आपके घर आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप यह एक छोटा सा काम करेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी खुशहाल हो जाएगी। मित्रों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सुख शांति को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग आपकी जिंदगी में परेशानियां लाने और आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हां, यह लोग आपकी जड़ से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। और आपको बता दूं, यह लोग आपकी सबसे
बड़ी दुश्मनी में शामिल हैं। यह दो व्यक्ति आपके आसपास हैं और यह मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना सीखने में लगे हुए हैं। वे किसी तंत्र मंत्र के लोगों से मिलकर आपको परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। इनका उद्देश्य आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाना है ताकि आपकी इया और समृद्धि नष्ट हो जाए। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आप सावधान हो जाएं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इन दुश्मनों की सभी चालें अब विफल होने वाली हैं। उनकी हर साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। यह लोग अब अपने के गए पापों की सजा भुगतने वाले हैं। आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों से जो समस्याएं चल रही हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे दोस्तों हम अपने लोगों की चपेट से बच जाए, अपने लोगों की धोखे से बच जाए। देखिए दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब तक जिन्होंने परेशान आपको जितना किया, एक दूसरे ने जितना परेशान आपको करना था उतना परेशान कर लिया। लेकिन अब सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने अपनी फैसला किया है और आपके साथ जिन्होंने भी जितना अत्याचार पिछले समय से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, यह भी सभी देवी देवताओं ने भी देख लिया है। यहां तक कि भाग्य का देवता शनिदेव, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव ने भी देख लिया है। अब उनकी जिंदगी कुत्ते जैसी होने वाला है। उनकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाला है, जिन्होंने आपको परेशान किया। लेकिन दोस्तों, अब आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अब दोबारा ऐसे कुत्ते दुश्मन पर भरोसा नहीं करना जो आपको एक बार मुसीबत में गिराया है। ध्यान रहे, जो उन्होंने आपको अब तक नहीं गिराया है, जिन्होंने आपको परेशान नहीं किया है। दोस्तों, अब ऐसे लोगों से भी दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग भी आपकी जान की दुश्मन कभी कभी बन जाते हैं। इसलिए अब आपको एक दूसरे के घर में खाना भी नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है। अगर भोजन करना ही है तो दोस्तों, सबसे पहले सामने जिन्होंने आपको खाना दे रहे हैं उसको खिलाना है, फिर बाद में आपको खाना है। इस बात का विशेष ध्यान में रखें। दोस्तों देखिए, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि उसे यह समझाया जाए कि कलयुग में इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एकदम व्यवस्थित रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अव्यवस्थित रहेंगे तो लोग आपसे रिश्ता तोड़ेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक बात बताता हूं कि जंगल में सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। इसका अर्थ है मित्रों की जीवन में कभी भी इतने सरल और इतने अच्छे मत बनिए कि लोग आपका फायदा उठाएं और आपको धोखा दे। देखिए, अच्छाई का जमाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छे मत बनिए। अरे आप अच्छे बनिए, लेकिन उनके सामने जो आपके सामने अच्छा बनते हैं, आपके जीवन में बहुत लोग मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं मिलेंगे। देखिए, ये जो हमारा जीवन है, ये दुनिया का माया जाल है और इस माया जाल में अपने भी फंसेंगे, पराये भी फंसेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा मित्रों, इस माया जाल की मोह माया में ज्यादा नहीं उलझना है। आप यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए योग बन रहे हैं। यदि आप आज प्राण लेंगे तो भगवान आपको जरूर उनके दर पर बुलाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ थोड़ी सी निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, लोग कहते हैं ना कि बुलावा भगवान के घर से आता है। योग बनते हैं तभी जाते हैं, भगवान बुलाते हैं तभी हम उनके मंदिर जाते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं। यह गलत है। भगवान को तुम्हारी क्या पड़ी है जो भगवान तुमको बुलाएंगे? क्या तुम भगवान से बड़ी हो कर्म में या फिर उम्र में? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान से आप बड़े हैं। भगवान के सामने सब छोटी कहलाते हैं, क्योंकि वही इस पृथ्वी का रचयिता कहलाता है। उन्होंने अगर चाहे तो हर किसी को अंत कर सकता है और ना चाहे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन भगवान न्याय के साथ न्याय करते हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छे करते हैं, और ऐसा ही घटनाएं अब आपकी जीवन में होगा। दोस्तों, आज तक आप बहुत ज्यादा पुण्य कर चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर चुके हैं, लेकिन ना जाने उसका फल आपको क्यों नहीं मिला है। लेकिन भगवान ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आपकी किस्मत में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आपको मिलना चाहिए,
वह सारी चीज अब आपको मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने आपके साथ थोड़ा बहुत गद्दारी किए हैं, परेशान आपको किए हैं, ऐसे लोगों का सब कुछ छिन जाएगी। उनके सुख, चैन, नींद सब कुछ छिन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान गलत करने वाले इंसानों को कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसी से गलती हो जाते हैं तो उसका मैप तो भगवान कर देते हैं, लेकिन जो बार बार करते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता। कई बार दोस्तों, भगवान गलत अगर आपके हाथों से होती हैं या फिर किसी और से होती हैं तो संकेत देती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आज यह बात सच होने वाला है, और आज यह बात उनको समझ में आने वाले हैं जो इन बातों को इग्नोर कर रहे थे कि आखिर बड़ा करने से क्या होता और अच्छा करने से क्या होता। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हालांकि जीवन में परेशानी आना एक भाग्य की और किस्मत की बात होता है। परेशानी हमें आगे बढ़ाने की रास्ता दिखाता है, और जो परेशानी से कभी नहीं गुजरे हुए हैं वह जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं देख पाते हैं। इसलिए परेशानी आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जो अपने जीवन में बार बार गलतियां करते रहते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ज्यादा ही परेशानी आ जाते हैं, जिसका वह समाधान खुद नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए बार बार दोस्तों, कोई पाप ना करना, कोई गलती नहीं करना। आज की बात से आपके दोस्तों, जो करना सही करना, और आज की बात से लोगों की बातों में आकर कोई पाप मत कर देना, क्योंकि लोगों से सलाह लेंगे तो अक्सर आपके हाथों से गलतियां ही होगी, पाप ही होंगे। आज से आप खुद से डिसीजन लेना सीखिए। भगवान आपको बहुत दिन तक समझाया, अब नहीं समझ पाएगा। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो खुद को निर्णय लेना पड़ेगा, खुद को डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हां, मुझे उन भगवान से मिलना है और मैं उनके चरणों में जाऊंगा। हाजिरी लगाने, अपनी कामना को उनके सामने मांगने। मित्रों देखिए, दो मानसिकता वाली यहां पर लोग होते हैं। एक वह जो अपने आप भगवान के द्वार पर जाएगा, और एक वह जब भगवान की कोई बुलावा आएगा तब वह जाएगा। और एक वह होते हैं जो सोचता है कि मैं नहीं बुलाने पर भी भगवान के पास जाऊंगा। भगवान मुझे आखिर क्यों नहीं बुला रहे हैं? यही जीवन है, और यही जीवन से दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। धार्मिक यात्रा पर आप कुछ भी खाने पीने से बचें। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वह जितने भी लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और गलत काम करते हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत खराब रहेगा। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, मजे आ रहे हैं, तो यह अभी तो मजा है। आगे चलकर कब सजा बन जाए यह कोई नहीं कह सकता। घड़ी की सुइयां बदलेगी मित्रों, ऐसा कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए। खुद पर जो बुरे हैं उनके साथ अच्छे बनकर रहे हैं, और जो अच्छे हैं आप उनके व्यवहार के अनुसार बनकर रहे हैं। मित्रों देखिए, कुछ नहीं करना है। रोजाना सुबह गाय के नाम की एक रोटी निकालकर यदि आप काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, तो उस गाय को खिलाते हुए जाएं। लेकिन हमारे यहां रहते हैं कि हमारे घर खाना देर करके बनते हैं, 2 के बाद बनते हैं। हमारे यहां खाना 12 बजे बाद बनता है। अरे आप एक रोटी सुबह गए कि नहीं उतार सकते हो क्या? थोड़ा सा आटा गुथना है और तवे पर रोटी रखती है। अगर घर में कोई महिला नहीं है तो खुद से आप थोड़ा आटा लेकर उसे गोल करके तवे पर रोटी किसी तरह से पका देना है। थोड़ा सा उसमें अच्छा और थोड़ी सी शक्कर रखकर गौ माता को खिलाते हुए जाना है। यह आदत बना लीजिए। देखिए मित्रों, आपको एक चीज बताता हूं कि लोगों की गलत आदत तो जल्दी बन जाती है, लेकिन अच्छी आदत क्यों नहीं बनती है, इसके बारे में आप कभी सोचे हैं? गलत आदत लगाने के लिए लोग आपको खुद से मदद कर देंगे, लेकिन अच्छे आदत बनाने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। कोई RS1 तक आपको मदद नहीं करेंगे। लोग ऐसा हो गया है कि बुरी संगति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बुरे लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं अच्छे संगति की बात किया जाए तो हर कोई अच्छी संगत में नहीं आ पा रहे हैं। अच्छी संगत और अच्छे कामों से लोग पीछे हो रहे हैं। ऐसा क्यों?
यह हमारा मानव जीवन जो है यह बहुत कठिन है। जो अपने मन को शांत कर ले, गलत आदत डालने से वह अपने जीवन की उसे ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जिसकी वह तलाश करते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अब आपको ऐसा बन जाना है। आज तक तो आप दोस्तों गलत संगति के लोगों के साथ रहकर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अपने जीवन को वैसे ही गुजार दिए, कोई तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन अब आपको कठोर बन जाना है। अब आपको हर इंसानों का सहारा लेना बंद कर देना है, चाहे लोग अच्छे सिख और सलाह दें या फिर अच्छे संगति क्यों लोग रहे या फिर गलत संगति के लोग रहे, हर इंसानों से अलग हो जाना है और केवल भगवान की ही सुननी है। क्योंकि भगवान जो हमें सलाह देते हैं और जो हमें संकेत देते हैं वह हमारे लिए पवित्र एवं अच्छे होते हैं। वह कभी हमें गलत नहीं सीख देता है। अगर उनके कहने पर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आप दोस्त हो, हर खुशियों का आनंद आसानी से लेंगे। पर लोगों की बातों में मत भटकना, वरना फिर भिखारी जैसी जिंदगी व्यतीत करोगे। अगर जीवन में दोस्तों अभी भी अपने समय तथा जीवन को बदलना चाहते हैं, समय को फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों भरोसा उसे ऊपर वाले परमात्मा पर करो, जिन्होंने आपको हर समय साथ देगा, हर वक्त में साथ देगा, हर मुसीबत में साथ देगा। आज तक तो दोस्तों आप गलत लोगों की संगति में अपना जीवन को बर्बाद करती आ रही, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं, बल्कि अब आपको हर किसी का साथ छोड़कर भगवान पर भरोसा करना है और जीवन को बदलना है। वैसे तो दोस्तों अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। जिस दिन से आप गलत लोगों की संगति से दूर हुए हैं, उसी दिन से दोस्तों आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। कुछ अच्छे परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं। अब आपको प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ लाभ देखने को मिलेंगे और काफी दिनों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे थे, तो दोस्तों अब स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होने वाला है। अगर करियर की बात किया जाए तो पिछले कई सालों से कैरियर में कुछ नहीं कुछ समस्या या फिर किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब आपका कैरियर एक ऐसी मुकाम तक पहुंच जाएगी जहां पर आप जीवन की हर सुख की आनंद लेंगे। अगर पिछली कई सालों से आपका किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहे थे, ना भाग्य का साथ मिल रहे थे, तो दोस्तों अब आपको भाग्य और किस्मत का दोनों का भरपूर साथ मिलने वाला है, जिससे आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तथा यह समय जो लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में यहां वहां भटक रहे थे, तो दोस्तों उसके लिए प्यार मोहब्बत के लिए एक अच्छी जोड़ी लग सकती है। अगर भगवान की कृपा से कोई बदलाव आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब भगवान की कृपा से जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और हर खुशियों का आनंद आप दिल खोल कर लेंगे। इसमें अच्छे लाभ की संभावना है। आज यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जीवन साथी के करियर को लेकर चिंता हो सकती है और आपको किसी कानूनी मामले में अपने परिजनों से बातचीत करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में अधिक काम के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन आपको इन जिम्मेदारियों को संभालने में सफलता मिलेगी। आज के दिन आप भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप जीवन साथी के लिए छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं और परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, जिसके कारण आपको काम में मन लगाना मुश्किल हो सकता है। पार्टनरशिप में किसी भी काम से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और जीवन साथी को समय देने से आपके रिश्ते में सुधार आएगा। उनके मन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें जानने की कोशिश करें। आप सरकारी योजनाओं में निवेश करने का विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों आज का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है, क्योंकि आपके कुंडली में 3 शक्तिशाली योग बन चुके हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहला योग है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, जिससे धन प्राप्ति का योग बन चुका है। दूसरा योग भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से शश योग बन चुका है और तीसरा योग
महादेव जी के आशीर्वाद से शिव योग का निर्माण हो चुका है। इन तीनों महान योगों के कारण अब आपको हर दिशा से लाभ मिलने वाला है। अब आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगा। इस समय जो धन और सफलता आपको मिलेगी वह देखकर आपके आसपास के लोग जलने वाले हैं। आपकी तरक्की देखकर वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है। कोई भी शत्रु या विपत्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप निश्चिंत रहे और इस समय का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास बदलाव के बारे में जो आपके जीवन में अचानक आ सकता है। यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई बड़ा सुख या सफलता आती है तो वह खुशी के मारे आंसू नहीं रोक पाता, और अब ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह अब आपको मिलने वाली है। एक पल में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ग्रहों की चाल ने एक बड़ा संकेत दिया है और इस समय आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ग्रहों का योग आपके पक्ष में है, जो कि बहुत शुभ है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता और यह समय आपके लिए बहुत खास साबित होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तैयार किया गया है और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण भी किया गया है। मुझे पता है कि आपने पहले बहुत सी मुश्किलें और दुख भरे पल देखे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका संकेत ग्रहों से मिल चुका है।